तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज मेरा भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है, वर्क होता है, सो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। कोई बात नहीं, आगे हम अब कंटिन्यू करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का लेसन नंबर 3 तक हमने पढ़ा दिए थे। आई होप कि आपने लिंक लिस्ट तक पढ़ लिया है। आज की इस क्लास में हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा स्टैक क्यू एंड रिकर्सन है। तो आज की इस क्लास में हम लोग स्टैक के बारे में एक्चुअली में जानेंगे कि स्टैक क्या होता है, फिर रिकर्सन या क्यूज के बारे में जानेंगे, फिर रिकर्सन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हमारा स्टैक क्या होता है, इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यू एंड रिकर्सन के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का नाम था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे स्टैक के बारे में कि हमारा स्टैक जो है क्या होता है। तो जैसे कि हमारे रियल लाइफ के अंदर अगर किसी भी डेटा को, ठीक है, किसी भी डेटा को अगर हमें एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को अगर इसके अंदर इंसर्ट करना हो, अगर डेटा को इंसर्ट कराना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टैक का यूज करते हैं। या फिर अगर हमें किसी भी डेटा को अगर यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए स्टैक का यूज करते हैं। अब हम अगर किसी भी डेटा को स्टैक के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसे बोल देते हैं पुश, ठीक है, PUSH। और अगर हमें किसी भी स्टैक के अंदर से अगर डेटा को रिमूव करना है तो उसे बोल देते हैं पॉप। ठीक है, तो स्टैक जो है हमें किसी भी एलिमेंट को पुश एंड पॉप करने की अनुमति देता है, यानी हमें किसी भी डेटा को इंसर्ट करना और रिमूव करने का एक तरीका प्रदान करता है। इसके लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग स्टैक के बारे में। स्टैक स्टैक, ठीक है, इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स हमारा स्टैक जो है वो नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट फॉलो द लिफो प्रिंसिपल। लिफो मीन्स, लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका कहने का मतलब है कि हमारी जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर होगी, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी हमारा लास्ट डेटा जो है वो यहाँ पे स्टोर होगा और ऊपर से हमारा रिमूव होगा। समझो बात, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो। ठीक है, लिफो का मतलब हो गया यल फॉर लास्ट, इन एफ माने फर्स्ट आउट। अगर हमें किसी भी डेटा को, ठीक है, यदि किसी भी डेटा को इंसर्ट कराने हैं तो हमें नीचे से इंसर्ट कराना पड़ेगा। अगर हमें पॉप कराने हैं, सॉरी, इसमें हमको पुश कराने हैं, किसी भी डेटा को पुश कराने हैं तो हमारा क्या होगा, नीचे से हम डेटा को स्टोर कराएंगे 5 4 3 इस तरह से। ठीक है, और एक एक करते हम ऊपर चले जाएंगे। ये हमारा होता है लास्ट इन। ठीक है, अब हम फर्स्ट आउट की बात करें तो अगर हमें किसी भी डेटा को अगर पॉप कराना है, मतलब हमें रिमूव कराने हैं, तो हम ऊपर से डेटा को रिमूव कराएंगे। पहले 3 को करेंगे, फिर 4 को करेंगे, फिर 5 को करेंगे। ठीक है, अभी हम आगे एक और प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो कि लिफो है। ये हमारा, सॉरी, ये तो हमारा लिफो है, एक हमारा फिफो आ जाएगा। ठीक है, फिफो, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यू के अंदर। बट अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक के अंदर हम लोग लिफो प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। लिफो प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम जो भी एलिमेंट, अगर जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसको हम नीचे से यानी लास्ट से स्टोर कराना चालू करेंगे। ठीक है, और ऊपर तक जितना हमारे पास डेटा होंगे उसको स्टोर करते इस तरह से बढ़ जाएंगे। अगर हमें किसी भी डेटा को डिलीट करना है तो हम नीचे से नहीं करेंगे, हम ऊपर से करेंगे। ठीक है, ऊपर से डेटा हम पॉप करना स्टार्ट करेंगे और सारी डेटा को हम लास्ट में खाली कर देंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए, ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर ऐसे डेटा को रिमूव करने के लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि स्टैक इज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। स्टैक हैज वन एंड वेयर क्यू हैज टू एंड्स, फ्रंट एंड रियर। ठीक है, अब हम बात करें अगर जैसे कि क्यू की, या फिर अभी क्यू आगे हम बात करेंगे, थोड़ा हम स्टैक की बात करें। अगर स्टैक के अंदर हमें किसी भी डेटा को इम्प्लीमेंट करना है या रिमूव करना है तो उसके लिए पुश एंड पॉप का यूज करते हैं। उसी तरह से हमारा क्यू जो होता है, क्यू के अंदर हम दूसरे नाम से इसको, यहाँ पे फ्रंट या फिर रियर के नाम से, इस नाम से हम लोग वहाँ पे इसको दर्शाते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे एक चीज़ें समझ में आ गई होगी आप सभी लोग को कि स्टैक का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी भी डेटा को हमें पुश या पॉप करना होता है।
और ये भी याद रखिएगा कि ये लिफो सिद्धांत पे वर्क करता है, यानी हम लास्ट में डेटा को स्टोर कराना स्टार्ट करते हैं और ऊपर तक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से डेटा को स्टोर कराएंगे और लास्ट तक जाएंगे, नीचे से स्टोर कराएंगे ऊपर तक जाएंगे, अगर रिमूव करना हो तो ऊपर से रिमूव करेंगे और नीचे तक जाएंगे, हमारा लास्ट में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो एक पुश एंड पॉप करने का एक हमें साधन देता है, यानी हम डेटा को इंसर्ट और डिलीट करने का साधन देता है स्टैक। आई होप कि स्टैक का डिफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और अपने से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टैक के अंदर ऑपरेशंस की। उसके पहले मैं बता दूं कि हम स्टैक के अंदर दो टाइप से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एक हमारा स्टैटिक होता है और दूसरा हमारा डायनामिक होता है। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग याद रख लीजिएगा कि अगर हम स्टैक के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहे तो दो टाइप से कर सकते हैं, स्टैटिक रूप से और डायनामिक रूप से। अब हम बात कर सकते हैं ऑपरेशंस के बारे में। स्टैक के अंदर कितने ऑपरेशंस है, ये जो कि इम्पोर्टेंट है, फिगर भी आपको बनाने के लिए मिलता है। ये 2023 टारगेट है कि 2023 में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑपरेशंस ऑन स्टैक। स्टैक के अंदर दो टाइप से ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशंस जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं पुश, और दूसरा ऑपरेशन जो होता है उसे हम बोलते हैं पॉप। ठीक है, अब हम पुश के अंदर क्या करते हैं और पॉप के अंदर क्या करते हैं, अब इसे हम डिटेल से समझते हैं जिससे कि हम अपने एग्जाम के अंदर लिख सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसका, पुश ऑपरेशंस का। ठीक है, पुश ऑपरेशंस के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे। पुश ऑपरेशंस रिफर टू इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द स्टैक। स्टैक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा एक स्टैक है, कुछ हम लोग इस तरह से स्टैक बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टैक कहलाता है। तो स्टैक के अंदर हम पुश ऑपरेशन रिफर टू इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द स्टैक। हम जब कभी भी अगर किसी भी डेटा को, हमारे पास 2 5 6 7 इस तरह के डेटा है, इन सारे डेटा को अगर हमें स्टैक के अंदर इंसर्ट कराने हो तो उसके लिए हम पुश ऑपरेशंस का यूज करते हैं। सिंस देयर ओनली वन पोजीशन एट विच द न्यू एलिमेंट कैन बी इंसर्ट top of the stack, the new element in insert at top of the stack। कहने का मतलब है कि जब कभी भी हम इसके अंदर अगर हमें कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कराने हैं तो हमें कहाँ से कराने होंगे, टॉप से। देखो सबसे पहले कि हम यहाँ पे पुश वाला जो है, यहाँ से हम डेटा स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम स्टैक बनाते हैं। स्टैक में अगर हमें 1 को इंसर्ट कराने हैं तो एक हम इस तरह से यहाँ पे हम अपना एक खाना बनाएंगे और इसके अंदर हम अपना जो भी डेटा है उसको यहाँ पे स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 स्टोर कराया। तो हमने बताया क्या है कि पुश ऑपरेशन यानी जो हमारा स्टैक होता है, स्टैक के अंदर जब कभी भी हम अपनी डेटा को स्टोर कराते हैं तो कहाँ से स्टोर कराते हैं या इंसर्ट कराते हैं, तो नीचे साइड से। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हमारा ये लास्ट लास्ट से हमारा डेटा स्टोर होना स्टार्ट होता है और जितनी भी डेटा है उसको हम स्टोर नीचे से ही कराएंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 स्टोर हो गया है। इसके बाद हम दूसरे प्रोसेस में जाते हैं, नंबर डेटा 2 को अगर स्टोर कराएंगे तो उसके लिए 2 खाने बनाएंगे और यहाँ पे हम अपनी डेटा 1 एंड 2 को स्टोर कराएंगे। उसी तरह से हम एक और खाने बनाएंगे। देख सकते हैं कि आप नीचे से हम लोग डेटा को स्टोर करते ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर चौथे डेटा को स्टोर कराने हैं तो एक और बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे 4 को हम स्टोर कर देंगे। लास्ट में हम 5 तक डेटा को लिए हैं तो एक और लास्ट में स्टैक बनाएंगे और इसके अंदर 1 से लेके 5 तक हम डेटा को स्टोर करा दिए हैं। ठीक है, तो यदि अगर हमें स्टैक के अंदर, ठीक है, पुश करना है, क्या करना है, पुश करना है अपने डेटा को, यानी इंसर्ट कराने हैं, तो हम किधर से कराएंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि जब कभी भी हमें स्टैक के अंदर डेटा को स्टोर कराने हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। मान लो आपको दिया गया है 5 6 सॉरी, यहाँ पे आपका डेटा दिया गया है 5 4 3 2 एंड 1। तो आप डेटा किस तरह से स्टोर कराओगे, तो नीचे से स्टोर कराना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आप 5 कराओगे, इसके बाद फिर एक और यहाँ पे आप स्टैक बनाओगे, इसके अंदर फिर 5 फिर 4 लोगे, इसके बाद फिर आप एक नीचे और आओगे, फिर यहाँ पे आप 3 बॉक्स बनाओगे। 3 बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे अपनी डेटा को स्टोर कराओगे, 5 4 फिर 3, फिर यहाँ पे बॉक्स बनाओगे।
ठीक है, जिसके अंदर फिर से डेटा स्टोर कराओगे। यहाँ पे आप क्या क्या करा सकते हो, तो यहाँ पे आप 5 करोगे, 4 करोगे, 3 करोगे, फिर यहाँ पे 2 करोगे। इस तरह से हम लोग अपनी डेटा को स्टोर कराएंगे। लास्ट में एक और हमारी स्टैक बनेगी और उसमें हम अपनी डेटा को पूरे के पूरे स्टोर करा देंगे। तो पुश ऑपरेशंस के अंदर हम अपनी डेटा को इंसर्ट कराते हैं, और वो भी इंसर्ट कराने का हमारा तरीका क्या है कि हम जब भी इंसर्ट कराएंगे स्टैक के अंदर तो हम नीचे से करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पॉप का, तो वहाँ पे हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हम अपनी डेटा को अगर डिलीट करना चाहें, वहाँ से हटाना चाहे तो कैसे कराएंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे पॉप बताने से पहले एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका एल्गोरिदम जो है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुश के हम एल्गोरिदम मतलब ये एल्गोरिदम किस तरह से काम कर रहा है हमारा, वो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे आपको एल्गोरिदम नहीं याद आ रहा है कि कैसे लिखना है, तो उसको ध्यान से समझो। जैसे कि सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि हमने क्या किया कि एक इम्पटी टाइप का स्टैक लिया। इम्पटी का मतलब होता है खाली, खाली हमने स्टैक लिया, ठीक है। इस खाली स्टैक के अंदर हम फिर डेटा को यहाँ से टॉप ऑन से स्टार्ट करेंगे। अगर हमें पहले में स्टोर कराने हैं यानी इंसर्ट कराने हैं डेटा को, तो यहाँ पे हम अपना 10 को नीचे से इंसर्ट कराएंगे। तो ये नंबर स्टेप नंबर 2 हो गया कि हम पहला एक खाली स्टैक लेंगे, इम्पटी स्टैक लेंगे, ठीक है, या फिर हम लिखेंगे कि स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, इसके बाद फिर हमें एक खाली इम्पटी हमारा चाहिए दूसरे नंबर पे। तीसरे में फिर हम डेटा स्टोर कराना है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो भी नीचे से, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करेंगे यानी लास्ट से हम डेटा को स्टोर कराते हुए ऊपर हम लोग टॉप पे चलते जाएंगे। मतलब ये हमारा 10 का टॉप क्या हो गया, ये हो गया 20, फिर ये 10 का फिर टॉप टॉप हो गया 20, 20 का टॉप हो गया 30। इस तरह से हम लोग टॉप माने ऊपर बढ़ते चले जाएंगे और अपनी डेटा को फुल कर देंगे लास्ट में। इसके बाद हम एग्जीक्यूट कर जाते हैं। तो वही चीज़ जो चीज़ें हमने आपको एल्गोरिदम बताए हैं कि जो भी हम एक वर्क करते हैं, एक प्रोसेस बताते हैं, इस प्रोसेस का करने का हमारा जो तरीका होता है, लिखने का तरीका जो होता है, वही हमारा एल्गोरिदम होता है। यानी हमें अगर मैगी बनानी है तो मैगी बनाने का कुछ प्रोसेस होगा, उस सारे प्रोसेस को हम अगर लिख देते हैं एक एक करके, तो वही हमारा क्या हो जाता है, एल्गोरिदम होता है। तो सेम है यार, अगर पुश में हम लोग देखें, ठीक है, फिर से फिगर आउट करेंगे और हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे हमारा यहाँ पे स्टैक के अंदर वर्क हो रहा है, ठीक है। अब देखो, हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो स्टेप नंबर 1 में लिखना एल्गोरिदम में कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, और जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा जो भी स्टैक होगा वो क्या होगा, इम्पटी होगा, माने खाली होगा। नंबर 2 में कि स्टोर द एलिमेंट टू पुश इनटू एरे, हम यहाँ पे अपना जो भी एलिमेंट को या फिर जो भी हम डेटा को स्टोर कराना चाहते हैं उसको यहाँ पे पुश करेंगे, और हम अपनी डेटा को इस जो भी हमारे पास स्टैक है उसके अंदर स्टोर कराएंगे। तीसरा स्टेप ये है कि चेक इफ टॉप इक्वल टू हमारा यहाँ पे मैक्सिमम साइज -1। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम एक एक को क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे अपने टॉप को और ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा तीसरा प्रोसेस क्या होगा कि एक एक को हम माइनस करते जाएंगे और ऊपर में जाते चले जाएंगे, और हमारा एक एक जो है स्टैक भरता चला जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट में लिखा है स्टैक इज फुल इज गो टू स्टेप 4। यदि स्टेप सेकेंड जो है फुल हो जाता है तो हम अगला में चले जाएंगे। स्टेप नंबर 4 में ये है कि इंक्रीमेंट टॉप एज टू पॉप +1। कहने का मतलब है कि हम जैसे ही यहाँ पे डेटा को स्टोर कराएंगे, हमें आगे की डेटा को जब भी बढ़ना होगा, यानी आगे हमें डेटा को स्टोर कराना होगा, जैसे 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, तो हम टॉप में एक एक 1 को जोड़ने जाएंगे, यानी टॉप +1। यानी हमारा ये टॉप होता चला जाएगा, ये टॉप है तो टॉप में 1 जोड़ा, यानी हमारे यहाँ पे 20 हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग आगे 1 को हम बढ़ाते चले जाएंगे, माने एक एक जो हमारा ये बॉक्स है, यानी जो भी हमारा ये एरे दिख रहा है, इसके अंदर हम अपनी डेटा को स्टोर कराते जाएंगे, ठीक है। एक एक डेटा हम इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। एड एलिमेंट टू द पोजीशन, फिर यहाँ पे हम टॉप इक्वल टू नंबर, यानी हम देखेंगे कि हमारा जो नंबर है, जैसे कि हमारा 10, 20, 30 एंड 40 ये दिया है, ये नंबर क्या भर चुका है कि नहीं भर चुका है, लास्ट में हम देखेंगे। अगर स्टैक इज फुल तो हम उसके बाद फिर क्या होंगे, लास्ट स्टेप में आ जाएंगे, जो हमारा 6 स्टेप होगा। इसमें हम लोग अपना जो भी एग्जीक्यूशन है, जो भी हम यहाँ पे
पुश कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, क्योंकि अब आगे हमारी कोई भी डेटा नहीं है। 10 20 30 40 तक हमारी डेटा थी, तो हमने इसको पुश कर दिया। इसके बाद फिर हमारा जो है स्टैक जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, हम अपने प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो जो भी हमने प्रक्रिया किया है या जो भी हम जिस तरह से स्टैक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक एक प्रोसेस आप लिख दोगे, वही आपका एल्गोरिदम हो गया। ठीक, तो आप बहुत सिंपल था, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे पॉप ऑपरेशंस का, बिकॉज पॉप ऑपरेशंस यहाँ पे हमारा क्या है कि जब कभी भी हमें स्टैक के अंदर यानी पॉप ऑपरेशंस के अंदर हम क्या करते हैं कि स्टैक के अंदर जो भी हमारे पास डेटा है उन सारे डेटा को अगर एक एक करके हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हम पॉप ऑपरेशंस का यूज करते हैं। Pop operations refer to the removal of an element. Again, since we only have access to the element at the top of the stack. अब यहाँ पे हम कह रहा है कि पॉप ऑपरेशंस के अंदर अगर हमें किसी भी डेटा को रिमूव करने हैं, ठीक है, अगर किसी भी डेटा को रिमूव करने हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉप ऑपरेशंस की। अगेन यानी आगे यहाँ पे बताया गया है कि वी ओनली हैव एक्सेस टू द एलिमेंट, और हम टॉप पे, यहाँ पे लिखा गया टॉप ऑफ द स्टैक, इस स्टैक के टॉप से हम लोग जाएंगे और टॉप से जाने के बाद हम एक एक एलिमेंट को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिलीट करते जाएंगे यानी निकालते हुए चले जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लैक पेन में ले लेता हूँ फिर आप लोगों को समझाता हूँ। इस फिगर में देखो कि इस फिगर में यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है, पूरा फुल है, ये स्टैक इज फुल है, यानी 10 8 6 4 और 2 है। इसके बाद फिर हम एक डेटा को यहाँ पे क्या किए, पॉप किए, यानी इस डेटा को निकाल दिए, 10 को निकाल दिया, तो यहाँ पे हमारा ये खाली हो गया। इसके बाद 8 6 4 2 बचा, फिर हम दूसरी डेटा को इस तरह से निकाल दिए। ठीक, तो दो हमारे डेटा खाली हो गए। इसी तरह से करते 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 हम लास्ट में पूरे डेटा को जो है वो क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। तो ये जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉक्स, ये बॉक्स पूरा का पूरा क्या हो गया, खाली हो गया। तो स्टैक इज अंडरफ्लो हो गया, क्या हो गया, स्टैक हमारा क्या हो गया, अंडरफ्लो हो गया। ठीक है, यानी हमारा पूरा जितना भी स्टैक था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, खाली हो गया। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे एक चीज़ें समझ गए होंगे कि पॉप ऑपरेशंस के अंदर अगर हमें किसी भी स्टैक के अंदर डेटा को रिमूव करने हैं तो उसके लिए हम पॉप ऑपरेशंस का यूज करते हैं, और अगर हमें किसी भी डेटा को इंसर्ट करना हो तो उसके लिए पुश ऑपरेशंस का यूज करते हैं। आप फिगर में भी एक एक करके अच्छे से बना लेना। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि हम किस तरह से पॉप ऑपरेशंस के अंदर करेंगे। सबसे पहले एक स्टैक बनाएंगे, स्टैक बनाने के बाद यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो पहले से ऑलरेडी दिया रहेगा 1 2 3 4। अब हम एक डेटा जब भी हम डिलीट करते हैं, ठीक है, तो डेटा डिलीट करते हैं तो हमारा टॉप से डिलीट होता है, यानी हमारा ऊपर से डिलीट होगा तो यहाँ जो 1 है 1 गायब हो जाएगा, तो 2 3 4 बचेगा। अगला प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है, अगला प्रोसेस में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा खाली, यहाँ पे भी हो गया खाली। अब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और एक और बॉक्स बना देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4। इसके बाद फिर हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लास्ट बचेगा 4 और ऊपर की जितनी भी है वो सारा का सारा हो जाएगा खाली। फिर एक लास्ट में हमारा यहाँ पे बनेगा स्टैक, और इस स्टैक के अंदर जितने भी डेटा हैं वो सारा का सारा खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऊपर से डेटा को क्या करते हैं, खाली करते हैं, एक एक डेटा को हम क्या करते हैं, निकालते हैं इस तरह से। और जब कभी भी हमें इंसर्ट करना हो तो नीचे से इंसर्ट करेंगे, नीचे से इंसर्ट करते हैं यानी लास्ट से इंसर्ट करते हैं और ऊपर से रिमूव करते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी फर्स्ट से हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, इसीलिए हमारा इसका नाम होता है LIFO, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन का मतलब होता है कि जब आप पुश करोगे तो लास्ट से डेटा स्टोर करोगे, और जब आप पॉप करोगे तो आप फर्स्ट से डेटा को डिलीट करोगे या रिमूव करोगे, तो इसीलिए इसका पूरा नाम हो जाता है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से स्टैक क्या होता है, पॉप एंड पुश ऑपरेशंस क्या होते हैं आपने समझ लिया होगा। आगे हम लोग चलते हैं और इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं, बिकॉज एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमारा पॉप ऑपरेशंस स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा भरा हुआ रहेगा। ठीक है,
पूरा का पूरा हमारा इसमें भरा रहेगा, खाली नहीं रहेगा, बिकॉज हम लोग को इसमें से डेटा को रिमूव करने हैं। चेक करेगा कि हमारा जो भी टॉप है उसमें से हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, देन स्टैक इज एम्प्टी, एल्स गो टू स्टेप नंबर 4। कहने का मतलब है कि जैसे ही हमारा ये जो फुल का फुल भरा हुआ है, ये जो हमारा स्टैक भरा हुआ है, इसमें हम एक को यहाँ पे इंक्रीज करते चलेंगे, मतलब एक को हम यहाँ पे घटाते चले जाएंगे। तो एक को जैसे ही हमने यहाँ पे करना है, सेकेंड स्टेप में ये करना है कि चेक करेंगे कि हमारा जो भी स्टैक है वो टॉप वाले पे फुल है, तो फुल है तो वहाँ से हमें एक को क्या करना है, माइनस करना है। देन स्टैक इज इम्पटी, यानी फिर हमारा एक इम्पटी यानी खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद फिर हमारा सेकेंड पे जाएगा, ठीक है। सेकेंड पे जाने के बाद एक्सेस द एलिमेंट टॉप इज पुटिंग नंबर, फिर इसके बाद फिर टॉप। तो इसी से तरह हम लोग टॉप से लेकर सारे डेटा को एक एक करके हम लोग दूसरे स्टेप में डेटा को इस तरह से हम लोग खाली करते रहेंगे, खाली करते रहेंगे, एक एक को खाली करते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे। डिक्रीज द टॉप बाई 1 टॉप इक्वल टू टॉप -1, यानी टॉप से हम लोग एक एक को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, माने कि एक एक को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। स्टेप नंबर 4 के अंदर बताया जा रहा है कि हम अपनी डेटा को एक एक करके क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, और लास्ट में हमारा पूरा का पूरा जो है स्टैक क्या हो जाता है, अंडर फ्लो हो जाता है, माने पूरा का पूरा स्टैक हमारा खाली हो जाता है। देन हमारे जो भी प्रोग्राम होंगे वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। सो आई होप कि जितने भी स्टूडेंट है वो यहाँ पे पुश और पॉप ऑपरेशंस जो है वो दोनों का दोनों समझ लिए होंगे